नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तर। तो इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? जिसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है रामानुज और चौथा ऑप्शन है नामदेव। बताइए कबीर के गुरु कौन थे? इसको बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, यानी कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, जिनको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? पहला ऑप्शन 1 अप्रैल 2016, दूसरा 1 अप्रैल 2017, तीसरा ऑप्शन 1 जुलाई 2017, चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई 2016। बताइए सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, यानी इसका सही उत्तर 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वायुश्री योजना का शुभारंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया? पहला ऑप्शन 122वां, दूसरा ऑप्शन 121वां, तीसरा ऑप्शन 123वां और चौथा ऑप्शन 124वां। बताइए सही उत्तर क्या होगा? किस संशोधन यानी संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया? अब मैं आपको बताती हूँ कि किस संविधान संशोधन। दोस्तों 122वां, यानी कि 122वां संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन 250, दूसरा ऑप्शन 252, तीसरा ऑप्शन 245 और चौथा ऑप्शन है 238। सही उत्तर क्या होगा? यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर 250, यानी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? पहला ऑप्शन है फंगस, दूसरा ऑप्शन पशु, तीसरा ऑप्शन है कृमि और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया। बताइए सही उत्तर क्या होगा? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है कृमि, यानी वर्मी कंपोस्टिंग कृमि के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन पीपली घाट, दूसरा ऑप्शन भोर घाट, तीसरा थाल घाट और चौथा ऑप्शन है पाल घाट। बताइए सही उत्तर क्या होगा? कौन सा ऐसा घाट है, कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है पीपली घाट, यानी कि पीपली घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है आपका नरेंद्र नाथ दत्त, दूसरा ऑप्शन सुरेंद्र दत्त, तीसरा ऑप्शन कृष्ण दत्त और चौथा ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन है आपका जर्मनी और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा सही उत्तर? यानी कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जिसके लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 देश बताए हैं, इसमें से एक आपको चुन के बताना है। वह देश है रूस, यानी कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस देश के सहयोग से की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है विषुवत रेखा, दूसरा ऑप्शन कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन है आपका मकर रेखा और चौथा ऑप्शन है आर्कटिक रेखा। बताइए सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रेखा है जो अक्षांश रेखा, ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है? अब
अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा जो है, कर्क अक्षांश रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। पहला ऑप्शन Pt, दूसरा ऑप्शन Na, तीसरा ऑप्शन है आपका MO और चौथा ऑप्शन है Fe। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Na। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था। पहला ऑप्शन है शेख निरुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, तीसरा ऑप्शन रामानंद और चौथा ऑप्शन बिटोवा। क्या होगा सही उत्तर। ऋषि आंदोलन किसने चलाया था। शेख निरुद्दीन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है आपका वीर, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा ऑप्शन विद्वान और चौथा ऑप्शन है यज्ञकर्ता। सही उत्तर क्या होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा कुषाण, तीसरा शुंग और चौथा ऑप्शन है गुप्त। बताइए सही उत्तर क्या होगा। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में दोस्तों। गुप्त शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। पहला ऑप्शन है योद्धा का, दूसरा ऑप्शन पुरोहित, तीसरा ऑप्शन शूद्र और चौथा ऑप्शन है चंडाल। बताइए सही उत्तर क्या होगा। किसका 10वें मंडल में उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों शूद्र, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख जो है वो पहली बार मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 24 और चौथा ऑप्शन है आपका 23। बताइए जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। अब मैं इनकी संख्या आपको बताती हूँ। इसकी संख्या है 24, यानी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थकर हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था। पहला ऑप्शन अवध, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन बंगाल, चौथा ऑप्शन आपका है आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर दोस्तों, अवध में, यानी अवध में किसानों को संगठित किया था। बाबा रामचंद्र को की जो फोटो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था। पहला ऑप्शन है अब्बास खां सरवानी, दूसरा ऑप्शन बदायूनी, तीसरा ऑप्शन अहमद खां और चौथा ऑप्शन मीर अलाउद्दौला कजविनी। बताइए सही उत्तर क्या होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका सही उत्तर है बदायूनी, यानी कि बदायूनी जो है इतिहासकारों में से अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक ने से संबंधित है। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। सही उत्तर क्या होगा। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक के संबंधित है। महरौली का स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय शासक से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है। पहला ऑप्शन श्रीगुप्त को, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय को, तीसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त को और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त को। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है। गुप्त काल के किस शासक को दोस्तों, समुद्रगुप्त शासक जो था उसको कविराज